हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज क्लास 10 का एसिड बेस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम रीचा सिंघानिया, योर केमिस्ट्री मैम, योर साइंस मैम, साइंस टीचर। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक कॉपी वगैरह लेनी पड़ेगी, कॉपी पेन, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, एसिड बेस चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते, हेडिंग देते। हेडिंग इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एक ही दिन में एसिड बेस सॉल्ट पॉसिबल नहीं है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आज पार्ट वाइज करेंगे। तो पार्ट वाइज में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एसिड और बेस होते क्या है, एसिड और बेस का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑन व्हाट फैक्टर हम लोग उनको एसिड बेस को पहचानेंगे कि दिस इज एसिड, दिस इज बेस, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स, किस फैक्टर पर डिपेंड करते। तो एसिड एंड बेस, एसिड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होती है मिनरल एसिड्स। फर्दर स्टडीज करोगे तो आपको धीरे धीरे सब कंफर्म होगा कि क्या होती है ऑर्गेनिक एसिड्स, क्या होती है मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली ऑफ फॉर्म्ड इन लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है या जो लाइफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी सा एग्जाम्पल देते हैं, लेमन इज अ सिट्रस फ्रूट, लेमन, नींबू, उसके भीतर साइट्रिक एसिड है, तो दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड है, दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, इसके भीतर ऑर्गेनिक एसिड है। टैमरिंड, ये सब एसिड्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। और कुछ एसिड्स होती है जो मिनरल एसिड्स होती है, बहुत खतरनाक होती है एसिड्स। वो खतरनाक एसिड्स कौन सी है, जैसे ये नाम पक्का आप लोगों ने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो दीज आर सम मिनरल एसिड्स। द डिफरेंस बिटवीन देम इज बेसिकली द ऑर्गेनिक एसिड्स के भीतर कार्बन होना बहुत जरूरी है। कार्बन एक एटम है, वो कार्बन एटम होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, बट मिनरल एसिड्स में वो कार्बन का जरूरत नहीं पड़ता है। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब कुछ मिनरल एसिड्स है। अब हम लोग देखेंगे कि एसिड्स का टेस्ट कैसा है। टेस्ट, चलो मिनरल एसिड्स तो आप लोग को नहीं पता होगा कि H2SO4 क्या टेस्ट है, नाइट्रिक एसिड क्या टेस्ट है, लेकिन आप लोगों को ये तो पता होगा कि लेमन, इमली, टैमरिन, टोमेटो किस टेस्ट के होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना खट्टा, खट्टा, खट्टा मीन्स सॉर इन टेस्ट। तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट। अब एसिड्स का बोलते हैं कि एसिड को हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे कि एसिड्स है कि नहीं है, लेमन में एसिड है कि बेस है। तो अब इन टेस्ट के बाद एसिड का और फर्दर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ क्लासिफिकेशन। तो एसिड्स का हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस, कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद पढ़ेंगे कि एसिड्स में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है, और सारे एसिड्स में, ऑल एसिड्स हैव सम कॉमन थिंग, सम कुछ तो कॉमन है जो सारे एसिड्स में है। वो पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉमन चीज इन एसिड्स, क्या कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म जिससे आप लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इंडिकेटर का नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कुछ इंडिकेट समथिंग, इट इज इंडिकेटिंग समथिंग। व्हाट डज इट इज इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहा है।
ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और वेदर द सब्सटेंस इज बेस। वो एसिड है या बेस है, वो चीज को इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर्स डिटेक्ट द presence of acid or base in a substance, ये चीज डिटेक्ट करता है। ओके, अब इंडिकेटर भी 2 टाइप्स के हैं। वन इज नेचुरल इंडिकेटर, और एक को हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक जो मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल इंडिकेटर मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपको इसमें पूरा चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल इंडिकेटर विच आर नेचुरली फाउंड इन सम सब्सटेंसेस। लाइक नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल लिखते हैं लिथमस, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, उससे भी पता लगता है कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस। रेड कैबेज, टर्मरिक, ठीक है। तो देर आर सम सब्सटेंसेस नेचुरली फाउंड इन आवर डेली लाइफ और नेचुरली फाउंड इन आवर एनवायरमेंट विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस, वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इनमें से आप लोगों को ये लिथमस के बारे में थोड़ा जोर ज्यादा देना पड़ेगा कि लिथमस क्या है। What is litmus and litmus paper? तो लिथमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कहाँ से आया है, इसका मेन सोर्स क्या है? लिथमस का मेन सोर्स है एक प्लांट, लाइकेन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिथमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकेन। लाइकेन बोल के एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा फाइलम से आया है, थैलोफाइटा से आया है। क्लास 9 में अगर आप लोगों ने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी, बहुत सारे किंगडम्स थे, फाइलम था, तो उसमें लिथमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकेन। अब ये लिथमस है क्या? लिथमस पेपर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी ऐसा पेपर रहेगी, कागज का टुकड़ा टाइप का। इसके 2 पार्ट्स कर दो, इसके 2 पार्ट कर दो। एक पार्ट रहेगा ब्लू और एक पार्ट रहेगा ब्लू और एक पार्ट रहेगा रेड। ब्लू एंड रेड। देयर आर डिवीजन ऑफ 2 कलर। लिथमस पेपर में 2 डिवीजन है और एक रेड। दिस इज रेड। तो ब्लू और रेड। अब ये लिथमस पेपर क्या करता है? दो डिवीजन है ब्लू और रेड का। यहाँ पे इसको हटाते हैं। यहाँ पहले देखते हैं कि लिथमस क्या है। पहले लिथमस के बारे में सीख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपको एक एसिड का बीकर है, कि ये एक बीकर में आपके पास एसिड है और एक बीकर में बेस है, या फिर आपको पता नहीं है किस बीकर में क्या है। ये एक्स बीकर है, ये वाई बीकर, ठीक है। और आपको बोल दिया कि शो मी बच्चा कि किस बीकर में आपके पास एसिड है और किस बीकर में आपके पास बेस है। तो आप क्या करोगे, ये जो लिथमस पेपर है, इस लिथमस पेपर को आप ऐसे पकड़ोगे और ऐसे एक्स वाले बीकर में डाल दो। कोई भी पार्ट डाल दो जो पसंद आए, रेड डाल दो या ब्लू डाल दो, ठीक है। तो कुछ चेंज आएगा। चेंज आ भी सकता है, चेंज नहीं भी आ सकता। अगर एक्स एसिड हुआ, तो एसिड क्या करता है? एसिड अगर है तो लिथमस का कलर रेड रहता है। यानी अगर वो एसिड है तो ब्लू से रेड बन जाएगा। अगर वो एक्स बीकर में एसिड है तो ब्लू से रेड बन जाएगा और रेड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसिड का क्या कलर होता है? रेड। तो एसिड में क्या करेगा? ब्लू लिथमस
चेंजेस टू रेड, रेड ब्लू से रेड हो जाता है, या रेड रिमेन्स अनचेंज्ड, रेड रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? रेड रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ब्लू टू रेड हो गया। अब इसी सब्सटेंस को मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ। आप फिर से ये लिटमस उठाइए और डाल दीजिए बीकर में, वाई में। अगर वाई सब्सटेंस में, वाई सब्सटेंस का क्या हुआ, मैं आपको बोल रही हूँ कि लिटमस कलर रेड, लिटमस चेंजेस टू ब्लू, रेड से ब्लू हो गया। अब ब्लू का कोई फर्क नहीं पड़ा, रेड से ब्लू हो गया, तो ये क्या हुआ, बेस। तो एसिड और बेस का कलर, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। लिटमस पेपर में बेस का कलर ब्लू होता है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। अगर ब्लू सोल्यूशन, ब्लू टाइप का अगर लिटमस पेपर डिप कर रहे हो तो बेस में ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर रेड वाला डिप कर रहे हो, उसका उल्टा वाला डिप कर रहे हो, रेड वाला डिप कर रहे हो, तो वो ब्लू चेंज हो जाएगा फॉर बेसिक सोल्यूशन। और एसिड में क्या हुआ, रिवाइंड एसिड का सोचो, एसिड में फॉर एसिडिक सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज्ड एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। तो ये थी लिटमस की कहानी। आपको ये जानना है कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, और एसिडिक सोल्यूशन का कलर क्या है, बेसिक सोल्यूशन का लिटमस में क्या कलर होता है, ये आपको जानना पड़ेगा बुक से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन, ठीक है, नाम बहुत बड़ा लग रहा है ना, फेनोल्थलीन, फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन, बोलो बोलो मेरे साथ, फेनोप्थलीन। वेरी गुड। फेनोप्थलीन एक एग्जाम्पल से लिखो, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, कुछ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, ये लिखना है, जिसमें सबका एसिडिक कलर अलग है, सबका बेसिक कलर अलग है। तो इस सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको जानना है। व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर नॉट नेचुरल, विच आर मैन मेड। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं। अब ये और एक टाइप का नया इंडिकेटर आ गया, ये स्मेल से एसिड और बेस की पहचान होती है। इनके स्मेल से पहचान होती है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो these indicators detect smell of acid and base, of acids and bases. Example, onion, क्लोव, वनीला, यमी वनीला। तो ऑनियन यानी प्याज, प्याज का एसिड में अलग स्मेल है, बेस में अलग स्मेल है। ठीक है, कच्चे रॉ प्याज का अलग स्मेल आएगा और बेस में डालेंगे तो अलग स्मेल आएगा। तो ऑनियन से हम पहचान सकते हैं कि अरे ऑनियन में ये डाला तो ये स्मेल आ रहा है, मतलब इस बीकर में डाला है ये स्मेल आ रहा है, इस बीकर में डाला है ये स्मेल आ रहा है। तो हम लोग स्मेल से हम लोग डिटेक्ट करेंगे, ओ एसिड स्मेल है, इसका मतलब ये सब्सटेंस एसिड है, ऐसा स्मेल है, इसका मतलब बेस है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके
स्मेल से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। ये इंडिकेटर्स है माइंडेड। ऑनियन, क्लोव और वेनिला क्या है? ऑनियन, क्लोव और वेनिला क्या है? दे आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ रिएक्शन सब स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े, तो एसिड्स का रिएक्शंस, एसिड रिएक्शंस। तो एसिड रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि एसिड्स के साथ मेटल्स, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स, एसिड्स प्लस मेटल बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड्स प्लस बेसिस, एसिड्स प्लस और हम लोग कर सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड। तो दीज रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी कि उनका प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन मतलब क्या होता है? कुछ रिएक्टेंट रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ चेंजेस आएगा, कुछ गैस इन्वॉल्व होगा। तो ये सारे चेंजेस नोटिस करेंगे कि एसिड को अगर मेटल में डाल दे तो क्या गैस निकलेगा, एसिड को मेटल कार्बोनेट में डाल रहे हैं तो क्या गैस इवॉल्व हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, उस गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 these 5 reaction we are going to do acid reactions। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। हो सके तो हम लोग सारा आज नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन जो करेंगे आप लोग ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है इन रिएक्शंस में। सबसे पहले एसिड और मेटल का रिएक्शन समझो। एसिड और मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, चीज समझ में आई? अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एसिड्स के रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। सो सबसे पहले एसिड, एसिड HCl ले लो, सबसे फेवरेट एसिड, सबको इजी याद रहता है। कोई भी एक मेटल ले लो, जिंक। तो एसिड, कोई भी एसिड कोई भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो एनी एसिड विच रिएक्ट्स विथ मेटल is going to form a salt and a hydrogen gas is going to evolve। एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। दिस इज द मेन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन में क्या होगा? एक एसिड रहेगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला एग्जांपल आप लोगों ने मैंने दिखाया जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कोई और ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई भी मेटल आपको जो पसंद आए वो मेटल बोल दो। सोडियम, कुछ भी, निकल, जो कैल्शियम, कुछ भी। कैल्शियम अगर लोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है? कोई दूसरा एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4। उसके साथ आप कोई भी एक मेटल ले लो, जिंक। तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट का एक सॉल्ट बनेगा, ZnSO4। और एक हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है ही है, सबसे एक हाइड्रोजन गैस तो निकलती है ही है, H2 गैस निकल रही है। अच्छा, ऊपर वाला रिएक्शन देख लीजिए आप, बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। नहीं तो इधर 2 H2 था तो इधर 2 कर दीजिए, 2 क्लोरीन, बस बाकी सब बैलेंस है। यहाँ पे H2, यहाँ 2 कर देते, सब बैलेंस है। H2, सल्फर 1, सल्फर 4, बस सब बैलेंस है। तो दिस इज वन मोर रिएक्शन। आपका NCERT बुक में नंबर 1 रिएक्शन है, उसको ध्यान से देखना। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और H2। तो आपको क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? इसमें आपको जो पढ़नी है, विच गैस इज इवॉल्व्ड? when acids are combined with metals के साथ कंबाइन करेंगे तो कौन सी एसिड गैस निकलेगी? आंसर ऑप्शन दे देंगे, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए 1 लाख का सवाल, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी 10,000 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी क्लोरीन गैस। कौन सा होगा? कितने रुपए जीत रहे हैं आप लोग? यस, यू आर करेक्ट। तो आप जीतते हैं 1,00,000 का सवाल, दैट इज हाइड्रोजन गैस। H2 गैस इज द करेक्ट आंसर, H2 गैस। तो एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट आता है कि ये हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे करोगे? हाउ यू विल डिटेक्ट, हाउ यू विल डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ दिस गैस बोल देगा अगर रिएक्शन दे दिया तो, या प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। H2 गैस की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करोगे? तो ये बहुत अच्छा है, डिटेक्शन इजी है, बच्चे लोग को अच्छा लगता है। बोल रहा है अगर मान लो ये रिएक्शन इस बीकर में हुआ है, इस बीकर में हुआ है, इस बीकर में एसिड और मेटल का रिएक्शन हुआ है जिसमें से ये गैस निकल रहा है। कैसी गैस निकल रही है? H2 गैस निकल रही है। इस H2 गैस के सामने अगर मैच स्टिक जलाएं, मैच स्टिक या कैंडल, कुछ भी, एक फ्लेम चाहिए, तो यहाँ फ्लेम अगर जलाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस फ्लेम के साथ एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। पॉप 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 ऐसे नहीं बोलेगा, पॉप, वो जो पटाखे जैसे पॉप 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 बोलते हैं, ठीक है, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं तो एक अजीब टाइप का साउंड होता है, सेम वैसे ही कि एक मैच स्टिक लाएंगे या कैंडल लाएंगे तो द गैस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन अ मैच स्टिक is burnt near the gas, near the hydrogen gas, it will produce a pop sound। ये पॉप साउंड ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये पॉप साउंड हो गया मतलब हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन हो गया, हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म्ड। ठीक है, तो बस आपको ये पढ़ना है कि एसिड मेटल के साथ क्या रिएक्ट करता है, कौन सी गैस निकलती है और कैसे डिटेक्ट करोगे। ये रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट एक और रिएक्शन करवाएंगे आज। कौन सी रिएक्शन करवाएंगे? एसिड के साथ। हाउ डज एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट? हाउ डज एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट? What are metal carbonate और bicarbonate? मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट इज मेटल का सोडियम Na2CO3, दिस इज अ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट K2CO3, दिस इज अ मेटल कार्बोनेट, एसिड HCl। ठीक है, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करके बनता है सॉल्ट, वाटर और एक गैस निकलेगा CO2 गैस। ये अप एरो का मतलब CO2 गैस हवा में ऊपर चली जाएगी, एस्केप आउट। तो एक HCl है और एक मेटल कार्बोनेट है। कोई भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट में डालेंगे, एसिड को मेटल कार्बोनेट में डालेंगे, हिलाएंगे, क्या बनेगा? सॉल्ट, पानी और CO2 गैस जो कि हवा में उड़ जाएगा। तो एक सॉल्ट बनाते, सॉल्ट बनेगा NaCl, सॉल्ट बनेगा NaCl सोडियम और क्लोरीन से NaCl पानी निकलेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगा। अब आपको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। 1 सोडियम 2 सोडियम 2 हो गया, Cl 2 H2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, बैलेंस। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी है और आपको जानना भी पड़ेगा कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कोई एक सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है यहाँ पे? CO2 गैस। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन दिस इज रिएक्ट? CO2 गैस। CO2 गैस याद रखना। एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन याद रखना। एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा एक, वाटर और CO2 गैस निकलेगा। ठीक है,
अब बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन डिट्टो है, मेटल प्लस बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, से भी सॉल्ट, वाटर और CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल है NaHCO3। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब इसका एक रिएक्शन कर लेते हैं। कोई भी एक मेटल ले लो, कोई भी एक एसिड ले लो, ये एसिड्स होगा, एसिड्स NaHSO3, NaHCO3, सोडियम मेटल कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, एक सॉल्ट बनाना है, NaCl एक सॉल्ट बनेगा, नमक, पानी, CO2, बैलेंस कर दो, सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, बस बैलेंस्ड। तो दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और CO2 गैस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिएक्शन आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, ये कौन सी गैस निकलती है, कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका छोटा सा पार्ट अभी समझाऊंगी, ये लिख लो। तो मेटल बाइकार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, प्रोडक्ट सेम होंगे, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2। कौन सी गैस? CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। वेरी गुड। कब? जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या मेटल एसिड्स बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। बाइकार्बोनेट का एग्जांपल NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड? Which gas is produced when acids plus metal carbonate reacts या बाइकार्बोनेट? कार्बोनेट अगर आ गया वर्ड तो यानी CO2 गैस निकलनी है, रिएक्ट्स। तो आंसर क्या होगा? CO2 गैस। CO2 गैस एस्केप आउट हो जाती है। अब CO2 गैस का डिटेक्शन, CO2 गैस डिटेक्शन कैसे पता लगेगा कि CO2 गैस निकला है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता करोगे कि CO2 गैस है? एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड। CO2 को क्या करेंगे हम लोग? लाइम वाटर से पास करेंगे। लाइम वाटर, स्लेक, देखो इसको बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, लाइम वाटर। इस लाइम वाटर यानी चूना वाला जो सोल्यूशन है, लाइम वाटर सोल्यूशन एक्वस, इसमें अगर CO2 गैस पास करवा देते हैं, यानी वो जो CO2 गैस निकला और लाइम वाटर का अगर रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की मिल्की हो जाएगा, थोड़ा दूध जैसा अपीयरेंस हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। How will you detect the presence of CO2 gas? So when CO2 gas is passed with lime water, it turns lime water milky. It turns lime water milky. तो ये लाइन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। इट मतलब कौन? CO2. CO2 turns lime water milky. लाइम वाटर मिल्की बना देता है। CO2 turns lime water milky. ठीक है। एसिड्स और मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेगा? सॉल्ट, वाटर, CO2 गैस। CO2 गैस की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट होगी? लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर हुआ? समझ में आई बात क्या हो रहा है? तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक ही करेंगे, जिसमें हम लोग जाने कि एसिड का टेस्ट क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स कैसे डिटेक्ट होते हैं, इंडिकेटर्स से हम लोग कैसे एसिड और बेस की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड्स के रिएक्शंस, एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और एसिड्स मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, और जो गैस निकलती है उनकी डिटेक्शन कैसे होती है, आइडेंटिफाई कैसे होती है। यहाँ तक छोटा सा पार्ट लेकिन यू मस्ट डू, इसको कंप्लीट कीजिए। होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया, और अगर समझ में आया यू मस्ट
शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर पसंद आया तो आप लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।